तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग तेजस को लेकर कई सारे महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर एक साथ बात करने जा रहे हैं। स्पेशली आज की टाइमलाइन के अनुसार अगर देखा जाए तो तेजस मार्क 1A ऑलरेडी एक बन चुका है। उसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट होते हुए हम लोगों ने देखा है। इस समय आप उसका वीडियो भी देख पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये जो असेंबली जिग से बाहर निकला है, इसकी जगह नया तेजस बनने के लिए असेंबली जिग पर चढ़ भी चुका होगा। इसके अतिरिक्त जितनी भी हमारी आज की तारीख में कैपेबिलिटी है, जो भी सब सिस्टम्स आज तक हमें डिलीवर्ड हुए हैं, उनके आधार पर नए और तेजस बनाने शुरू कर दिए गए होंगे HAL की तरफ से। और आने वाले कुछ ही महीनों में तेजस मार्क 1A की कुछ और यूनिट्स हमें देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ समस्याएं निकल कर आ रही है और बताया ये जा रहा है कि इसके चलते कुछ डिले होगा। ये डिले होगा इन्हीं तेजस के हमारी वायुसेना में इंडक्शन को लेकर। जी हाँ, अब आप इसे डिले माने तो मान सकते हैं और अगर नहीं मानना चाहे तो मत मानिए, क्योंकि डिले केवल इंडक्शन को लेकर होगा। इनकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कोई भी डिले देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि आगे मैं आपको जो चीजें बताने जा रहा हूँ वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगी। देखिए, बताया ये जा रहा है कि अभी तेजस को लेकर कुछ और टेस्ट और सर्टिफिकेशन बाकी है। मैं आपको बता दूं कि जो पहला तेजस मार्क 1A बनकर तैयार हुआ है, जिसको लेकर फर्स्ट फ्लाइट हम लोगों ने कंडक्ट करवाई, अब इसे भेजा जाएगा पोखरण के फायरिंग रेंज में, जहां पर बताया ये जा रहा है कि इससे हथियारों की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का काम किया जाएगा। वैसे अगर भारतीय वायुसेना और HAL चाहते तो इसे डिलीवर्ड करके इन सारी चीजों की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन ऑन सर्विस भी किया जा सकता है। दुनिया भर के कई सारे फाइटर जेट के साथ ऐसा ही होता है। इवन तेजस प्रोग्राम में भी जो शुरुआती तेजस थे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये रेडी टू वॉर कंडीशन में ही भारतीय वायुसेना में जाए। इस वजह से अब बताया जा रहा है कि जल्दी इनके साथ टेस्टिंग वगैरह शुरू की जाएगी। और टेस्टिंग किन चीजों की होगी तो DRDO द्वारा बनाए गए सारे वेपन्स की, कुछ इजरायली वेपन है, कुछ रशियन वेपन है, इन सभी की टेस्टिंग इसके साथ की जाएगी, जिसमें संभवतः अस्त्रा फैमिली की मिसाइल्स होंगी, उनकी टेस्टिंग की जाएगी, रुद्रम की जाएंगी, कई सारे गाइडेड बॉम्ब्स वगैरह होंगे, आगे एसरम मिसाइल है, माइका मिसाइल है, या फिर फ्रांसीसी हैमर की जो बात की जा रही है, इन सभी मिसाइलों की शानदार टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का काम तेजस मार्क 1A से किया जाएगा। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि कई सारे और भी कठोर परीक्षण इसको लेकर किए जाएंगे। और इसके पीछे जो कारण है वो कारण बताया जा रहा है इसमें इस्तेमाल किए जाने वाला उन्नत रडार सिस्टम, जो कि AESA रडार सिस्टम है और ये हम लोगों ने इजराइल से लिया है। हम सभी जानते हैं कि शुरुआती तेजस मार्क 1A की 41 यूनिट में इजरायली रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा और इसका नाम है ELM 2052। तो चूंकि नए रडार सिस्टम है, इस वजह से जिन हथियारों की टेस्टिंग हम लोग पुराने रडार में कर चुके हैं, सर्टिफिकेशन करवा चुके हैं, वो एक नए सिरे से फिर से करवाए जाएंगे। तो इसमें लगेगा समय। इस वजह से बताया ये जा रहा है कि इस साल के अंत तक ही ये सारे तेजस मार्क 1A विमान सर्विस में आ पाएंगे। अब इसे आप डिले मानते हैं तो मान सकते हैं और नहीं मानना चाहे तो नहीं मानिए, क्योंकि लगातार तेजस का निर्माण इसी रफ्तार से किया जाएगा। इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि DRDO द्वारा बनाया गया उत्तम AESA रडार 41वीं यूनिट के बाद से शुरू होगा, तो उसको लेकर भी अच्छा डेवलपमेंट निकल कर आ रहा है। बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 1A से उत्तम मार्क 1 रडार को टेस्ट करने के लिए 125 की संख्या में उड़ानें आयोजित करवाई गई थी। सोचिए, आप एक रडार को टेस्ट करवाने के लिए 125 से ज्यादा उड़ानें भरी जा चुकी है, कुछ और भी भरी जाएंगी। उसके बाद इसका फाइनल सर्टिफिकेशन वगैरह करवा कर 42वें तेजस से इसका इंटीग्रेशन शुरू करवा दिया जाएगा। और अच्छी बात देखने के लिए ये मिल रही है कि जो इसकी टेस्टिंग टीम से संबंधित साइंटिस्ट वगैरह थे, कुछ पायलट्स वगैरह थे, उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बताया कि ये इजरायली रडार की तुलना में भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके बता रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट होगी कि हमारा स्वदेशी प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म करके हमारी वायुसेना की ताकत को बढ़ाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों हम सभी जानते हैं कि तेजस मार्क 1A का एडिशनल ऑर्डर भी दिया जाना है, जो कि 97 के नंबर्स में होगा। संभवतः वो भी इसी साल को खत्म होने से पहले पहले दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर छोटा सा ट्विस्ट बताया जा रहा है और वो ट्विस्ट कुछ इस तरह का है कि वो जो 97 तेजस मार्क 1A के लिए ऑर्डर दिया जाएगा वो एक्चुअली मार्क 1A के लिए नहीं बल्कि मार्क B के लिए दिया जाएगा। जी हाँ, तेजस मार्क 1A तेजस मार्क B बन चुका होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि इनके अंदर कुछ अपग्रेडेशन करवाना चाहती है भारतीय वायुसेना। देखिए, तेजस मार्क 1A आज के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से परफेक्ट फाइटर जेट है, लेकिन आने वाले 10-15 सालों में वॉरफेयर और पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तब हमें इन तेजस मार्क 1A को, जो कि 83 की संख्या में ऑर्डर दिए गए हैं, इनके अंदर भी चेंजेस करवाने पड़ेंगे, अपग्रेडेशन करवाने पड़ेंगे, जैसे रफाल वगैरह में हो रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं बाद में न आ पाए, इस वजह से इन्हें पहले ही अपग्रेड करवाकर इनके ऑर्डर्स दिए जाएंगे। तो तेजस के 97 एडिशनल जो ऑर्डर दिए जाएंगे वो ऑलरेडी अपग्रेडेड होंगे
और इस तरह से वो तेजस मार्क बी बन चुके होंगे। तो टोटल 180 का बेड़ा भारतीय वायुसेना के पास हो जाएगा, जो कि 18 स्क्वाड्रन आपस में मिलकर बनाते हैं। इसके बाद तेजस मार्क 2 वगैरह की बारी आ जाती है।